बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी विमेंस क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीमों की खिलाड़ी शाही मेहमान बन गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से शाही कला में तकरीब। मोहसिन नकवी ने आलमगीरी दरवाजे पर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को खुशामदीद कहा। बोले, पाकिस्तान पुरामद, महफूज और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। तमाम टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स का चेयरमैन पीसीबी के साथ ग्रुप फोटो भी हुआ। मेहमानों की शाही तवाज़ो, शाही कला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हजूरी बाग की सैर भी करवाई गई। खवातीन खिलाड़ी शाही किला की मेहमान बन गईं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से शाही किला में आईसीसी विमेंस क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीम्स की खिलाड़ियों के एजाज में एशाइया का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शाही किला में तमाम खिलाड़ियों और ऑफिसर्स का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से खिलाड़ियों और ऑफिसर्स का तारुफ करवाया गया। तकरीब में मेजबान पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज की टीमों की खिलाड़ियों ने शिरकत की। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की खिलाड़ी और मैच ऑफिसर तकरीब का हिस्सा बने। गैर मुल्की मेहमानों को शाही कला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हजूरी बाग की सैर कराई गई। दीवान खास में मुगलिया दौर के लिबास में मलबूस कनीजों ने गैर मुल्की मेहमानों का शाही अंदाज में इस्तकबाल किया। बादशाह सलामत की आमद के बाद कथक रक्स का बेहतरीन मुजाहरा किया गया। गैर मुल्की मेहमान बहुत महसूस हुए और भरपूर दाद दी। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रक्षा की सवारी से खूब लुत्फ उठाया। ढोलची ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मेहमान भी धमाल डालते रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आने वाली तमाम टीमों का जिंदा दिलाने लाहौर में खैर मुकदम करते हैं। पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, उम्मीद है जिंदा दिलों के शहर में आपका कयाम खुशगवार और यादगार रहेगा। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सुमैर अहमद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा, हेड ऑफ विमेंस क्रिकेट राफिया हैदर शरीक हुई। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डायरेक्टर एचआर फैसल मलिक, मैच रेफरीज, अंपायर्स और दीगर ऑफिशियल भी तकरीब का हिस्सा बने। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। माल रोड पर अलायंस का धरना आज 8वें रोज में दाखिल हो गया। पीएचएफएमसी, एपका, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर हेल्थ मुलाजमीन शरीक हुए। हस्पतालों की निजकारी मुलाजमीन का मौशी कत्ल है। हुकूमती फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, बताएंगे तौकीर अकरम धरने में मौजूद है। जी तौकीर, बताइएगा। जी देखिए, 8वां रोज़ चढ़ चुका है, लेकिन हुकूमती जो अदारे हैं उनकी जानिब से कोई भी यहाँ मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुँचा है। जबकि जो मुजाहिरीन हैं उनका कहना है, हेल्थ वर्कर जितने भी हैं, लेडीज़ हैं, मर्द हैं और पंजाब भर के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी तादाद में हैं जो खुले आसमान के नीचे इस वक्त सो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आए और आकर हमारे साथ मुज़ाकरात करे। और सिर्फ एक मुतालबा है और वो ये है कि निजकारी का जो फैसला किया गया अस्पतालों की उसको वापस लिया जाए और ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों में वापस रवाना हो सके। लेकिन 8वां दिन चढ़ चुका है, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो बाज़िद हैं कि हमारा मुतालबा माना जाएगा तो तभी ये एहतजाजी धरना ख़त्म होगा। जबकि सुबह के लिए जो मुजाहिरीन हैं उनका कहना था कि हुकूमत को हाई अलर्ट करने के लिए जो है वो कायदीन कोई अहम ऐलान भी करेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि 8 रोज़ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो मुजाहिरीन का जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज होता जा रहा है। और उनका कहना है कि सुबह जो है हो सकता है कोई अहम फैसले किए जाएँ और अहम पेशरफ की जाए कि हो सकता है यहाँ से मूव ऑन करके जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ जाएँ या डीसी ऑफिस की तरफ जाएँ। जबकि किसान इत्तेहाद जो हैं पंजाब के, उन्होंने भी इनकी हमायत का ऐलान किया और पीर के रोज सुबह डीसी अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान रोड सोडीवाल स्टॉप के करीब प्लाजे में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। आग लेडीज बैग के गोदाम में लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे स्टार खान। जी स्टार। जी, आग लगने का ये वाकया मेन मुल्तान रोड पर सोडीवाल स्टॉप के करीब एक 4 मंजिला प्लाजे में पेश आया, जहां पर लेडीज हैंडबैग के एक गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। ये गोदाम ग्राउंड फ्लोर पर कायम किया गया था, ताहम आग ने देखते ही देखते फर्स्ट फ्लोर और दूसरे फ्लोर को भी अपनी
लपेट में ले लिया। इस वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल काविशों के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। मेरे अकब के मनाजिर आपको कैमरामैन वकास लोधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस गोदाम से जो जला हुआ सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस ऑपरेशन में 5 फायर व्हीकल्स और 20 के करीब रेस्क्यू अहलकारों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस वाक़ये में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता भारी मालियत का सामान जो इस गोदाम में मौजूद था वो जल चुका है, कुछ सामान जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि आग लगने की बुनियादी वजह बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट नजर आती है, ताहम जाए हादिसा से मिलने वाले मुख्तलिफ शवाहिद की रोशनी में। इसरार खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में अमन अमान के क़याम के लिए अवामी राब्ता कमेटियाँ बनाने का हुक्म। मौशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई जाएंगी। अवामी राब्ता कमेटियाँ कम्यूनिटी वॉच डॉग का काम करेंगी। कमेटी मेंबरान किसी भी खतरे की बरवक्त निशानदेही और मशकूक सरगर्मी की इत्तला देंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खतरात से निपटने के लिए इकदामात। सूबे भर में अवामी राब्ता कमेटियों कायम की जाएंगी। मुआशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। महकमा दाखिला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs, DPOs और CCPO को थाने की सतह तक अवामी राब्ता कमेटियाँ कायम करने की हिदायत कर दी। अवामी राब्ता कमेटियाँ कम्यूनिटी वॉच डॉग का काम करेंगी। पहले मरहले में फौरी तौर पर थाने की सतह पर अवामी राब्ता कमेटी कायम होगी। दूसरे मरहले में 3 माह के अंदर मोहल्ले और वार्ड की सतह तक कमेटी को फाल किया जाएगा। कमेटी में मुतलका थानेदार, नामवर बुजुर्ग, ताजिर, मुंतखब नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा शामिल होंगे। हर अवामी राब्ता कमेटी में काबिल एतमाद नौजवानों और मकामी समाजी कारकुनों को भी शामिल किया जाएगा। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO मुश्तरका तौर पर कमेटी के माहाना इजलास की सदारत करेंगे। हर थाने की हदूद में कायम अवामी राब्ता कमेटी मुतलका जिले राब्ता कमेटी के मातहत काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां हर माह की पेशरफ सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी महकमा दाखिला को भिजवाएंगी। कमेटी मेंबरान किसी भी खतरे की बरवक्त निशानदेही और मशकूक सरगर्मी की इतला देंगे। कमेटी शहरियों और पुलिस के दरमियान मामूलात के तबादले के लिए पुल का काम करेगी। कमेटियां तकरीबात, अवामी इज्तिमात या हंगामी हालात में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेंगी। अब आपको बताएं कि सब्जियों के निर्खों में रिलीफ। मॉडल बाजारों में आलू 48, प्याज 43 और टमाटर 58 रुपये किलो दस्तयाब है। लीमू, बैंगन, गोभी समेत दीगर सब्जियां भी सस्ती है। दूसरी जानिब मॉडल कार्ड्स की मनसूबा इंतजामी गफलत का शिकार हो गया है। शहर भर की मॉडल कार्ड्स में ओवर चार्जिंग का सिलसिला थम नहीं सका। शहरियों के लिए रिलीफ। वजीर आला की हिदायत पर मॉडल बाजारों में सब्जियों के निर्ख कम कर दिए गए। मुआवने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुतहारिक, कहती हैं अवाम तक सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मॉडल बाजारों में आलू 48, प्याज 43 और टमाटर 58 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। लीमू चाइना 113, बैंगन 43, फूल गोभी 28 रुपए में दस्तयाब है। लहसुन देसी 160, लहसुन चाइना 395, अदरक 385 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 178 जबकि करेले 103 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मॉडल कार्ड्स का मंसूबा इंतजामी गफलत का शिकार हो गया। शहर के मॉडल कार्ड्स में ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना थम सका। शादमान मॉडल कार्ड्स पर व्यापारियों ने निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी। शादमान मॉडल कार्ड्स पर फल और सब्जियां 40 से 50 रुपए इजाफी कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर 50 के बजाय 60 और इजाफी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। कद्दू 70, अरवी 170 के बजाय 200 तक में मयसर है। केला 260 के बजाय 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़ा रखने वाले सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शर्त। एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल करने का भी हुक्म दे दिया। 15 शवाल के बाद उम्रे के लिए सफर की इजाजत नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीजे के लिए नई शर्त आयद कर दी। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर की एयरलाइंस को नई हिदायत जारी कर दी। नोटम के मुताबिक शवाल की 15 तारीख के बाद मुसाफिर एयरलाइंस बोर्डिंग न दे। खिलाफ वर्जी करने पर मुसाफिरों और एयरलाइंस के खिलाफ सऊदी एविएशन कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब PIA ने 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त 2 परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। बाकू के लिए परवाजें इतवार और बुध के रोज रवाना होंगी। ट्रैवल एजेंट्स को बाकू परवाजों के मुतालिक मालूमात फराहम की गई। तर्जुमान के मुताबिक बाकू परवाजों से 2 तरफा सियाहत और तिजारती रवाबित को फरोग मिलेगा।
اب آپ کو بتائیں کہ شالیمار باغ میلہ چراغاں اپنے عروج کے ساتھ زور و شور سے جاری ہے۔ میلے کے دوسرے روز لیگی رہنما شائستہ پرویز ملک نے شرکت کی، سٹالز کا دورہ کیا، فوڈ کوالٹی کو بھی چیک کیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ شالیمار گارڈن میں موجود ہوں جہاں پر میلہ چراغاں کا دوسرا روز ہے۔ دوسرے روز جہاں پر آج اہل لاہور بڑی تعداد میں یہاں پر میلہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو کہ خصوصی وارلڈ سٹی کی جانب سے اور حکومت پنجاب کی جانب سے لگایا گیا۔ وہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنا انجوائے کر رہی ہیں۔ میم سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا انجوائے کر رہی ہیں آپ یہاں پر آ کے؟ آہستہ آہستہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ صفائی کا بہت کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن ہمیں لوگوں میں بھی شعور پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ میلہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی آگاہی ہو، اور یہ میلہ چراغاں اس کے ساتھ لنکڈ ہے، تو آہستہ آہستہ، اور دیکھیں لوگوں کی آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں 2-3 لوگوں سے پوچھا ہے، وہ بڑے خوش ہیں کہ ان کی آمدنی بھی ہوئی ہے۔ تو بس یہ شعور پیدا کرنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کو تفریح مہیا کرنی ہے۔ جیسا میم نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر مزید خوشیاں لے کر آئیں۔ یہاں پر عوام سے بھی بیان لیتے ہیں۔ سب مجھے بتایا کہ پارلیمنٹری سیکرٹری کے آپ ہسبینڈ بھی ہیں کمل صاحبہ کے، کیسا لگ رہا ہے بطور باحثیت عوام، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاکستان کی تاریخ میں، شالیمار کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوا اتنا بڑا ایونٹ وال سٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حکومت پنجاب کو پوری عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ پورے امن طریقے سے کروایا۔ خواتین مجھے بتائیں گے میم، آپ پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ اور بطور خواتین، باحیثیت خواتین اس میلے میں آنا چاہیے، خواتین کو سکیور فیل کر رہی ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتی ہوں وال سٹی کو، اسپیشلی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو، جن کا یہ ویژن تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پنجاب کی رونق کو، پنجاب کے لوگوں پہ خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ تو آج مجھے یہ سارے چمکتے دمکتے چہرے اس چیز کی علامت ہیں کہ پنجاب دوبارہ سے اب رواں دواں ہے اپنی ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف۔ خواتین بھی یہاں پر سیف فیل کر رہی ہیں، نمائندگی کر رہی ہیں، بہت سے لوگ یہاں پر ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمام لوگ، میلہ اتنا زبردست ہے، اتنا خوبصورت ہے، رنگا رنگ تقاریب ہیں، ایک طرف کانسرٹس ہو رہے ہیں، کہیں پر۔ ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ٹریفک افسران کو تجاوزات اور بھکاریوں کے خلاف ایکشن کا حکم دے دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر میں بھکاری گینگز پر پرچے درج ہوں گے، تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف شکنجہ سخت ہوگا۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید نے ٹریفک افسران کو احکامات جاری کر دیے۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کہتے ہیں ون وے کی خلاف ورزی برداشت نہیں، موٹر سائیکل رکشے کو خطرناک انداز میں ڈھالنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سوار کے ہیلمٹ پہننے کو یقینی بنائیں۔ 3 سواروں کے خلاف بھی فوری کارروائی کی جائے۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے ایس پیز اور سرکل آفیسرز کو 6 اہم نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ سینکڑوں غیر قانونی قابضین کو نکال دیا گیا۔ آپریشن کے بعد 600 طلباء کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ہاسٹلز میں 600 طلباء کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی۔ انتظامیہ اور پولیس کے مشترکہ آپریشن سے سینکڑوں غیر قانونی قابضین کو نکال دیا گیا۔ یونیورسٹی ترجمان کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے ہاسٹلز سے محروم مارننگ کے 300 طلباء کو ہاسٹلز الاٹ کر دیے۔ ہاسٹل سے محروم مارننگ طلباء کی الاٹمنٹ کے لیے ہفتہ اتوار کو بھی دفاتر کام کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ کمروں سے آپریشن کے دوران شراب اور آئس برآمد ہوئی۔ ہاسٹلز میں غیر قانونی قابضین کے خلاف یونیورسٹی سالانہ 2 کروڑ کے رہائشی واجبات سے بھی محروم رہی۔ طلبہ تنظیمیں غیر متعلقہ افراد کو ہاسٹلز میں دوبارہ رہائش کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ بین المذاہب آہنگی کے فروغ کے لیے کانفرنس وزارت مذہبی امور اور انٹرفیتھ ہارمنی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے دیگر مذاہب کا احترام ناگزیر قرار دیا۔ فلیٹس ہوٹل لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس ہوئی، جس میں ملک بھر کے تمام مذاہب و مسالک کے اسکالرز نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اور چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے شرکت کی۔ جو امن، پیار اور محبت کا فلسفہ ہے، جو قربانی ہے، وہ
इंसानियत का दर्स देती है। मैं तमाम शुरका का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया में मुख्तलिफ जगह से आवाज़ भी उठती रही है, लेकिन उसके लिए सही मानों में इस जुल्म के खिलाफ आलमी ताकतों की आवाज़ नहीं उठती। इसराइल की बर्बरियत, इसराइल की जारहियत, उसका खात्मा किया जाए और एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो। अहले फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है? क्या आज खून की होली वहां नहीं खेली जा रही? क्या इंसानी हकूक की पामालियां वहां नहीं की जा रही? सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक न सिर्फ मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए कोशां हैं, बल्कि मजहबी सियाहत को भी फरोग दे रहे हैं। रियासत पाकिस्तान की तो पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान के अंदर अमन को प्रमोट करना है। रियासत पाकिस्तान की तो पॉलिसी है कि यहाँ पे जितनी भी अक़लियतें बसती हैं उनकी इबादत गाहों को प्रोटेक्शन देनी है, उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर और डॉक्टर फादर जेम्स चन्नन समेत दीगर उलमा इकराम ने भी इजहार ख्याल किया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मातुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का दूसरा रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। इब्राहिम कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। मातुलाल हुसैन के उर्स पर मुल्क भर से ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद में दिए जलाए, ख्वातीन और बच्चे अहाता मज़ार में फातिहा ख़्वानी करते नजर आए। हज़रत मातुलाल हुसैन का उर्स इख्तितामी दुआ के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। कैमरा मैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी रहनुमाओं के वफूद की मुलाकातें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वफ़द की भी मुलाकात हुई। वफूद ने शुजात हुसैन को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वफ़द की भी मुलाकात हुई। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग चौधरी शाफी हुसैन और सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। वफूद ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की हज़रत मातुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़री फातिहा ख़ानी की। वफाकी सूबाई वज़रा जब दरबार पहुँचे तो मैनेजर औक़ाफ़ पंजाब गौहर मुस्तफ़ा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़रा ने मज़ार शरीफ पर हाज़री दी और फातिहा ख़ानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की ख़ुसूसी दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि उनके वालिद परवेज़ मलिक मरहूम उर्स तक़रीबात में शरीक होते थे। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में MD वासा, चीफ ऑफिसर MCL और असिस्टेंट कमिश्नर्स शरीक हुए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6000 कलियों की तामीर के हदफ की बरवक्त तकमील पर जोर दिया गया। वासा और MCL ने मुकर्ररा वक्त में तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए अज़्म का इजहार किया। DC लाहौर का कहना था कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तमाम स्कीम्स की डैशबोर्ड से मुसलसल निगरानी जारी है। PC होटल में ज़मीन.com की जानिब से पुरवकार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का एहतमाम। तकरीब में सरमाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब का हिस्सा बनी। शुरका ने ज़मीन.com के नित नए मनसूबों बारे मुस्बत राय का इजहार किया। ज़मीन.com के ज़ेरे एहतमाम हफ्तावार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट PC होटल में मुनक्किद हुआ। सरमायाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने ज़मीन.com के नित नए प्रोग्राम्स में दिलचस्पी दिखाई। इवेंट में पेश करता मनसूबों में ज़मीन आर्किड्स, ज़मीन जदीद, ज़मीन फिनकस, ज़मीन नियो और दीगर मनसूबे नुमाया रहे। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि ज़मीन.com के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाले मनसूबे अवामुन्नास की आसाइश और सताइश को मद्देनजर रख कर पेश किए गए हैं। एक ही एम होता है कि लोगों को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव देयर ओन लैंड एंड देयर own sky nowadays. It's very, the prices are not affordable. और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के वक्त में जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज ली थी, they have just doubled their money. और अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं and people are continuously buying properties from Zameen.com because it's a name of trust. डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलक अली रेहान का कहना था कि Zameen.com का मकसद मियारी कीमत में शहरियों को ख्वाबों की छत देना है। हमारे पास Zameen.com जो सोशो इकोनॉमिक क्लास A, B, C कैटेगरी के लिए तमाम किस्म की प्रोडक्ट रेंज लेके आता है। हमारी प्रोडक्ट लाइन बड़ी थॉट प्रोसेस के साथ डिज़ाइन की जाती है, जिसमें हम एक सोशो इकोनॉमिक क्लास A, B और C कैटेगरी को बिल्कुल अपने माइंड में रखते हुए, उनकी पॉकेट साइज को ज़हन में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को हम ऑन बोर्ड करते हैं। इवेंट में
में फारूक मोहम्मद खान, बासिल हफीज समेत दीगर मेंबर भी मौजूद थे। तकरीब में शुरा ने ज़मीन.com के नए मंसूबों के हवाले से मुस्बत राय का इजहार किया। कैमरामैन जमील के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। अल फतेह स्टोर जौहर टाउन ब्रांच पर ग्रैंड लकी ड्रॉ का एहतमाम, खुश नसीब खरीदार को कीमती इनामात से नवाजा गया। अल फतेह स्टोर पर 3000 रुपए की खरीदारी पर शहरियों को लकी ड्रॉ में शमूलियत का मौका मिला। डायरेक्टर अल फतेह स्टोर औरंगजेब इरफान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खुश नसीबों में इनामात तकसीम किए। इसके अंदर क्या कहते हैं, हम गाड़ियाँ दे रहे हैं, आईफोन्स दे रहे हैं, मोटर बाइक्स भी थी और डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा इनामात हैं जिसके अंदर बास्केट वगैरह इंक्लूडेड हैं और साथ में लॉयल्टी कार्ड्स भी हैं ताकि कस्टमर्स को डिस्काउंट अवेल करने। ये हम हर साल करते हैं ताकि कस्टमर का आउटपुट ला सकें, कस्टमर को क्या कहते हैं रिटर्न बैक दे सकें। यूनिलीवर के अकाउंट मैनेजर ताहा अंसारी, मार्केटिंग मैनेजर अल फतेह स्टोर आतिफ मुमताज, प्लानिंग मैनेजर अजीम खान, जनरल मैनेजर अल फतेह स्टोर जौहर टाउन अब्दुल रहमान सुल्तान व दीगर भी शरीक हुए। और यूनिलीवर की पार्टनरशिप कई सालों से हमारे साथ चल रही है एंड हम लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अल फतेह के शॉपर्स के लिए एक अच्छी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, उनको इंगेज करते हैं और उनको एक मेयारी प्रोडक्ट यूनिलीवर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जो अपने घरों के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक उसी पार्टनरशिप की तसलसल की एक हमारी एग्जांपल है और हमने उस तरीके से एक लकी ड्रॉ इनेबल किया जिस लकी ड्रॉ के थ्रू हमारे कस्टमर्स में से एक विनर हुए। अल फतेह स्टोर ग्रैंड लकी ड्रॉ में शहरी हसनात अहमद कुरैशी हुंडा सिटी के हकदार करार पाए। आई एम वेरी हैप्पी। मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने यहाँ से शॉपिंग की थी पर उन्होंने मेरा नंबर यहाँ पे एंट्री किया था और आई गेस वो भाई बता रहे थे कि मैंने 8000 पर्सन्स में आई हैव वॉन द कार, तो आई एम रियली एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ। अल फतेह स्टोर अपने खरीदारों के लिए ऐसी स्कीमें और मौके लाता है जिससे आम शहरियों का अल फतेह स्टोर पर एतमाद बढ़ता है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान की साहिबजादी हानिया रहमान की शादी की तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, मलिक सैफ अल मुल्क खोखर ने शिरकत की। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नसीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा अहमद हसन समेत दीगर भी शरीक हुए। रोजा ब्लांका में होने वाली साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की साहिबजादी की शादी की तकरीब में मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक ने वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से नौब्याहता जोड़े को गुलदस्ता पेश किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक, ख्वाजा अहमद हसान ने शिरकत की। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान, साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद, जाहिद हामिद, खुरम दस्तगीर मेहमान बने। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, मुजीबुर रहमान, हफीजुल्लाह नियाजी, चेयरमैन गनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अनवार गनी मौजूद थे। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी अब्दुल रहमान, वहीद गुल, चौधरी नसीर जट, सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद शरीक हुए। मैंने शाइस्ता परवेज मलिक, MPA बेगम जकिया शाह नवाज, इश्तियाक सैफी, चौधरी आमिर सद्दीक, चौधरी शब्बीर गुज्जर, खालिद हाशमी ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी, नेक का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खालिद चौधरी के बेटे उस्मान खालिद की दावत वलीमा, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत दोस्त अहबाब और अजीज़ वकार ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद, लीगी रहनुमा वहीद आलम खान, चौधरी माजिद जहू ने शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, डॉक्टर खालिद मसूद गोंदा, लिंकन पर्सन उमर असलम, बिलाल चौधरी, मलिक जुबैर शरीक हुए। मोहम्मद मुनीब, नुमान चौधरी, एजाज भट्ट, तारा भट्ट, चौधरी इशफाक, हमजा इजहार, सुफियान भट्ट, बुरहान भट्ट, वहाब खान भी आए। फिरोज भट्ट, हारिस आगा, अनवर भट्ट, शफीक बलोच, रद्दीम उल हसन शाह और मलिक फुरकान गयास समेत अजीज़ वकारम ने शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दी और ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब विमेन इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप ख़त्म हो गई है। LGS DHA की पहली पोजीशन, TNS DHA की दूसरी और TNS गुलबाग की तीसरी पोजीशन रही। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में होने वाली चैंपियनशिप में LGS DHA ने पहली पोजीशन हासिल की, TNS DHA ने दूसरी और TNS गुलबर्ग ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अंडर 16 में अनाया जहूर, अंडर 14 रानिया अदनान खान, अंडर 12 में अदन हबीब, अंडर 10 में मीना डाहा और अशमाल हबीब बेहतरीन स्विमर करार पाई। स्विमर्स ने चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने पर खुशी का इजहार किया। इस पॉइंट पे आने पे बहुत काम करना पड़ा है और ये बहुत खुशी हुई है कि वो सारा काम अब नज़र आ रहा है कि इतनी
बेस्ट स्विमर और सारे मेडल्स आए तो बहुत खुश हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई थी और ये इवेंट बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज हुआ था। कॉम्पिटिशन बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था, बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं बेस्ट स्विमर बन के। मिसेस लैला नुसरत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मिसेस शहला अकरम, सदर पंजाब विमेन स्विमिंग मुबशरा रजा, सेक्रेटरी सहर शहराजी और शहला इम्तियाज ने भी मुकाबलों में शिरकत की। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी का इनेकाद सदर एसोसिएशन शेख शकील की रिहाइश का इकबाल टाउन में किया गया। तकरीब में चेयरमैन गोगी मलिक, वाइस चेयरमैन उमैर मसूद, जनरल सेक्रेटरी उस्ताद भूरा ने शिरकत की। अकील शेख, आमिर रफ़ीक, शेख फैसल, अहद अयूब, अदील शेख समेत दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। चेयरमैन गोगी मलिक ने कहा कि बसंत के त्यौहार की बहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब की कोशिशें काबिल सताइश है। शकील शेख ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने महफूज बसंत की बहाली के ऐलान से अवाम का दिल जीत लिया। उमैर मसूद का कहना था कि त्यौहार की बहाली से पंजाब में करोड़ों लोगों का रोजगार बहाल होगा। तंजीम गुलामा ने आले इमरान के ज़रिए तमाम ग्रैंड फ्री मेडिकल कैंप आले इमरान अस्पताल फैसल टाउन में ग्रैंड फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मरीजों को लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG की सहूलत दी गई। डॉक्टर मोहम्मद हसन के ज़ेर निगरानी अल इमरान अस्पताल में ग्रैंड फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। अल इमरान अस्पताल में गुज़श्ता 3 बरस से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ग्रैंड फ्री मेडिकल कैंप में तमाम मरीजों की तशखीस और इलाज मुफ्त किया गया। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद हसन ने कहा कि हर साल की तरह आज भी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। अल इमरान हॉस्पिटल ने तंजीम गुलामा ने अल इमरान की ज़ेर सरपरस्ती आज का कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। हमारा 3rd एनुअल फ्री कैंप है। इसमें इस वक्त 26 से ज़ायद स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अल इमरान अस्पताल में ये जो कैंप पिछले सालों में भी हो रहा है, 700+ हम पेशेंट्स को यहाँ पे देखते हैं। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा हमारे पास दीगर प्रॉब्लम्स, यूरोलॉजी के केसेस के हवाले से कार्डिक के पेशेंट्स आते हैं। अल इमरान अस्पताल के ग्रैंड फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों के लिए लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG की सहूलत मौजूद थी। इस हवाले से सीनियर डॉक्टर्स का कहना था कि फ्री कैंप में 500 से 700 मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारा ये जो फ्री कैंप है ये हर साल हम अरेंज करते हैं अराउंड इन्हीं डेट्स में। तो इसमें जो मुझे ये लगता है कि स्पेशली वो लोग जो कि बहुत महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं करते, तो उसमें जो अल इमरान हॉस्पिटल में इस वक्त हमारे पास तकरीबन सारे शोबा जात के डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स। अस्पताल में जनरल सर्जरी, शोबा जिल्द, अमराज कल्ब का इलाज जारी है। शोबा दंदान, जच्चा और बच्चा, फिजियोथेरापी, शुगर समेत तमाम अमराज का इलाज किया जाता है। मरीजों का कहना था कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे अंदाज में उनकी तशखीस की और फ्री इलाज किया, जिस पर वो अस्पताल इंतजामिया के ममनून हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। इसमें अल्ट्रासाउंड है और ECG है, दीगर चीज़ें जितनी भी हैं बड़े एहतमाम से की जाती हैं। पेशेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाता है। अल इमरान अस्पताल में आम दिनों में भी रियायती कीमत पर टेस्ट और इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में पाम संडे मनाया गया। उर्दू और अंग्रेजी में पाम संडे की खसूसी इबादत करवाई गई। शुरका ने हाथों में खजूर की डालियां उठाकर जुलूस भी निकाला। पाम संडे की मुनासबत से माल रोड सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, सेंट फार्नेसिस चर्च और कोट लखपत में उर्दू और अंग्रेजी में खुसूसी दुआ करवाई गई। बच्चों की जानिब से गीत पेश किए गए। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च पीको रोड पर भी पाम संडे की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। शुरका ने हाथों में खजूर वाले दरख्त की डालियां उठा रखी थी। पास्टर का कहना था कि पाम संडे मसीह बरादरी के लिए अकीदत का त्यौहार है। पाम संडे के बाद हम जाएंगे मॉन्डी थर्सडे में, गुड फ्राइडे में और सासलीबी कलमात पे गौर करेंगे। दर हकीकत ये हमें बताता है उस बारे में कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है और हमारा इंसान का क्या काम है। लोगों ने डालियां लहराई और अपने आप को वहाँ पे उन्होंने छोटा किया। मसीह बरादरी की बड़ी तादाद ने पाम संडे की इबादत में हिस्सा लिया। तकरीबात में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा अफिया निज़वान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।